भी गाली अधिक मुझे दी तो मैं इसका सर्वी धर से अलग कर दूंगा। और सखी अर्जुन ने अभी तो मैं इसकी गालियों को गिन रहा हूँ, अभी तो इसकी मेरा स्वागत घर से अलग कौन करेगा? माधव मुरारी। इस वक्त हम माँ बनखंडी देवी शक्तिपीठ के महंत जी के पास बैठे हैं और कालपी से वो जालौन यहाँ पर 9 कुंडी यज्ञ कराने आए हैं। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र से रासलीला का कार्यक्रम भी चल रहा है और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में एक बातचीत करेंगे महंत जी से कि आखिर यहाँ पर उनके आने का उद्देश्य क्या है, इस यज्ञ का उद्देश्य क्या है और साथ ही क्या संदेश है, इसके बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं महंत जी से। महंत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वीके में। धन्यवाद। यहाँ पर ये जो यज्ञ और ये सब कार्यक्रम है, थोड़ा सा बताएं इस बारे में कि कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है और क्या कार्यक्रम है। यज्ञ से पहले हमें जाना पड़ेगा पीछे 2 महीने पहले लौटकर। जी बिल्कुल। दिसंबर के महीने में यहाँ पे प्रतिष्ठा भी हुई है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है जी। वहाँ के कुछ लोगों का उत्साह नहीं बन रहा था, साहस नहीं बन रहा था कि हम प्रतिष्ठा करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे जी। क्योंकि मोहल्ला इसी स्थिति का है जी। तो उन लोगों को लग रहा था कि ये बहुत बड़ा काम है जी। उनको कहीं से हमारे बारे में मालूम हुआ, हमारे पास पहुँचे। जी। एक अच्छा कार्य था, धर्म का काम था, जी। हमने उनको हाँ कर दी। जी। प्रतिष्ठा का समय जब हुआ तो प्रतिष्ठा के समय ही एक विचार आया कि लोगों को यजन के संबंध में भी एक सही विधा मालूम होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए जी। तो उसी समय यज्ञ का प्लान बना। जी। यज्ञ का प्लान बनने के पश्चात ये आया कि अकेले यजन से जी। कुछ नहीं, उसके साथ लोगों में उसके दर्शन और उसकी कथा की भी बात आनी चाहिए। जी। उसी लिए रासलीला जी। और श्रीमद् भागवत का प्लान बना। हमारी सोच जो है, हमारी सोच ये है कि यज्ञ अपने आप में, हमारे अंदर भक्ति तो सब में है जी। लेकिन उस भक्ति रूपी बेटी को हमारे हृदय से बाहर निकाल कर और परम पिता परमात्मा से उसका विवाह, यज्ञ मेरी समझ में यह है। जी। रासलीला प्रभु का दर्शन, श्रीमद् भागवत जैसे हम कहीं शादी विवाह करने जाते हैं जी। तो वहाँ पर लड़के के गुण बताए जाते हैं जी। कि लड़के के ये गुण। बिल्कुल। श्रीमद् भागवत की तो कथा भी यही बताती है। जब भागवत कथाकार ये कहते हैं कि प्रभु ऐसे, प्रभु ने ये किया, तो कहीं ना कहीं प्रभु के गुणों का रसखान जो है, रसगान प्रभु करना। के गुणों को पूर्ण रूप से लोगों के हृदय में बिठाने के लिए जी। कथा जी। और रासलीला जी। और उनको प्राप्त करने का माध्यम, जी। उसको बताने के लिए यज्ञ। अच्छा, तो कितने कुंडी यज्ञ हो रहा है यहाँ ये पे? 9 कुंडी है 9 देवता कुंडी यज्ञ है। अच्छा, और रासलीला जो यहाँ रात्रि की समय हो रही है जी। उसमें कलाकार कहाँ से आए हैं और कहाँ मतलब से वो अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं? श्रीधाम वृंदावन से लेखराज जी महाराज की रासलीला है, उन्हीं के साथ आई हुई मंडली के ये लोग हैं जो अपनी प्रतिभा को यहाँ दर्शा रहे हैं। अभी हमने वहाँ जाके देखा तो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में कहीं असुरक्षा की भावना तो नहीं है, या सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम हैं कुछ है? हमारी समझ में जब हम भक्ति रस के लिए आते हैं जी। तो दूसरी वासनाएं या दूसरी जो दुर्वासनाएं हैं जी। वो हमारे पर आक्रमण नहीं कर पाती क्योंकि उस समय हम दूसरे दृष्टिकोण में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए मेरे को ज़्यादा प्रशासन की आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन प्रशासन को हमने बोल रखा है, वो भी आते हैं, अपना सहयोग वो भी पूरा कर रहे हैं। बाकी 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा है कि हाँ हम और टीम लगाएंगे यहाँ पर। अच्छा, तो अभी निर्विघ्न तरीके से यज्ञ जी, चल रहा अभी है? तक निर्विघ्न रूप से है, कहीं पर आगे भी माने चाहे तो सब निर्विघ्न ही होगा। ये थे हमारे साथ वनखंडी देवी कालपी स्थान से महाराज जी। इनका कहना ये था कि यहाँ पर यज्ञ की विधा और उनके गुणों का, प्रभु के गुणों का गुणगान लोगों तक पहुँचाना, यही इस का मूल मंत्र है, मूल उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर काम करने के लिए जो रासलीला के कलाकार हैं वो वृंदावन धाम से आए हैं और अपनी कला का हुनर यहाँ दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ,
क्यों खबरों का सिलसिला यहाँ कभी ख़त्म नहीं होता। आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक, मैं हूँ आपका अपना देवेश।